नीतीश कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देगा, माफ करना ही हमारा फर्ज है। हम पहले ही 2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। हम उनके साथ यानी लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ जाने की गलती अब कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये शब्द है नीतीश कुमार के, जो एनडीए के साथ आने के बाद वो कई बार ये कह चुके हैं, लेकिन अब पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार के जुबान पर ये शब्द आए ही नहीं है। जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि जो नीतीश कुमार हमेशा यही कहते आए हैं कि 2 बार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में गए वो गलती है, तो क्या अब वो गलती उनके लिए गलती नहीं रह गई है? दरअसल इस समय बिहार की सियासत में इस बात का शोर मचा हुआ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, और शोर इतना मचा हुआ है कि असल बातें दबकर रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर गतिविधि पर अब बीजेपी की भी पैनी नजर है, क्योंकि बीजेपी अब टेंशन में आ गई है कि नीतीश कुमार आखिर करने क्या वाले हैं। तभी तो अमित शाह अचानक बिहार दौरे आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये बात कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये 3 ऐसे नेता हैं जिनको बखूबी ये पता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं और उनके मन में क्या है। और वो नेता है पीएम मोदी, दूसरे हैं अमित शाह और तीसरे हैं आरजेडी के चीफ यानी लालू यादव। इन तीनों नेता को अच्छी तरह से ये पता है कि नीतीश कुमार के लिए सीएम की कुर्सी कितनी जरूरी है। वो उसके लिए किसी के साथ भी सरकार बना सकते हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इस सर्द मौसम में बिहार की सियासत में जो गर्माहट लाई है, उसके पीछे अमित शाह के बयान को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जो उन्होंने 16 दिसंबर को दिया। अमित शाह अगर इस तरह के बयान न देते तो ये कह देते कि बिहार के सीएम का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, इतना बड़ा बवाल बिहार में न होता और ना ही नीतीश कुमार अटकलें खड़ा करते, वो शांत भी रहते। लेकिन तो अमित शाह के बयान के बाद जैसे ही नीतीश कुमार को अपने सीएम की कुर्सी पर संकट मंडराते दिखा, उन्होंने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। अब सीएम नीतीश कुमार के हर गतिविधि को बीजेपी जो है वो संदेह की नजरों से देख रही है। नीतीश को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश भी हो रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है बीजेपी। इन सबके बाद जो नीतीश कुमार के तरफ से भी जो संकेत दिए जा रहे हैं, उससे भी ये साफ हो गया है कि वो अब विकल्प की तलाश में है, और अब इंडिया ब्लॉक में शामिल हर दल को नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है। इंडिया के तरफ से नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए। आरजेडी चीफ लालू यादव भी नीतीश का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि उनका हमारे तरफ स्वागत है, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उससे तो बीजेपी की नींद ही उड़ गई। दोस्तों, पहले तो नीतीश कुमार के मौन ने ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। जिस तरह से पत्रकारों ने नीतीश से पूछा कि लालू ने आपको ऑफर दिया, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो नीतीश कुमार वहां से बिना बोले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहां से चले जाते हैं। फिर जब आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ, तो तेजस्वी यादव ने मुस्कुरा कर नीतीश कुमार की तरफ हाथ जोड़े, तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख दिया। अब नीतीश कुमार की जो ये मुस्कुराहट है, ये ही बीजेपी की परेशानियों को बढ़ा रही है। इन सबको देखते हुए जो राजनीतिक जानकार है वो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश का आशीर्वाद मिल चुका है, और अब आशीर्वाद को बड़े सियासी खेल का संकेत भी माना जा रहा है। दोस्तों, अब आपको मैं उन कड़ियों को जोड़कर बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश अब पाला बदलने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। तो सबसे पहले लालू यादव का एक बयान आता है, और उसके दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक तस्वीर सामने आ जाता है, जिसमें दोनों ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीर सामने आते ही बीजेपी बेहद दबाव में दिखाई देने लग जाती है। जेडीयू के कुछ नेता जो पिछले कुछ दिनों से ये दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, वो अचानक से खामोश हो जाते हैं और साथ ही लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देने से भी बचते हैं।
वहीं इन सबके बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का भी एक बयान आ जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। राहुल गांधी भी पटना आने वाले हैं, तो यानी जो भी राजनीतिक स्थिति बन रही है उन सब से तो यही संकेत मिल रहा है कि बिहार में कुछ न कुछ तो बड़ा होने ही वाला है। बिहार में दही चूड़ा भोज के बहाने कई राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहे हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी यही मानते हैं कि जब भी नीतीश कुमार को कुछ बड़ा फैसला लेना होता है तो वो मौन हो जाते हैं। और इस वक्त आप सब देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार चुप है, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, आने वाले दिनों में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं और क्या वो चाहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे BMW न्यूज बिहार। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।